मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 37। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 36 तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। टोटल 360 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 361 से 370 तक के वीडियो सॉल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से अगर मैं बात करूँ तो टोटल 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 361। क्या कहा गया? इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 24 centimeter filled up with a sufficient quantity of water, a solid spherical ball of radius 6 centimeter is completely immersed. Then increase in height of the water level is। देखो यार सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास ये है सिलेंडर, इसका लेट सपोज वाटर लेवल कुछ भी रहा होगा, लेट सपोज ये वाटर लेवल रहा। इसमें जैसे ही हम अगर स्फेरिकल बॉल डाल रहे हैं, जैसे हम स्फेरिकल बॉल डाल रहे हैं तो इस ये क्या कर रहा है, स्फेरिकल बॉल को पूरी तरह से कंप्लीटली इमर्ज कर दे रहा है, यानी जो स्फेरिकल बॉल है पूरी तरह से ढक गया। तो वाटर लेवल कितना इंक्रीज हुआ? ये क्या है? वाटर लेवल इंक्रीज एच डैश, यानी कि कितना लेवल इंक्रीज हुआ। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है भाई, वाटर का लेवल क्यों इंक्रीज हुआ? तो वाटर का लेवल इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि इसमें हमने स्फेरिकल बॉल डाला। तो अब बताओ इस पे तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जो हम स्फेरिकल बॉल डालने से ही वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ, तो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम और जो वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ उसका वॉल्यूम हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, रेडियस दिया गया स्फेरिकल बॉल को 6, तो 6 का क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है 24, तो बताओ रेडियस कितना होगा? 24 का हाफ यानी 12, तो रेडियस पाई आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू, क्योंकि जितना हाइट इंक्रीज हुआ है यानी एच डैश। बस इसको हमें सोल्व करना था, हमारा काम आसान हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स में, 6 से 2 टाइम्स में यानी, और 3 से 2। यहां पे क्या बचा? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। यहां पे क्या बचा? 2 इंटू 2 4 इंटू एच डैश, तो एच डैश कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स में कैंसिल यानी 2 सेंटीमीटर। यानी जो वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ था, यही तो हमें निकालना था कि वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ है यहां से यहां वाला, तो कितना? 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। और देखो पहले जो मैं वीडियो बनाता था उसमें ये पेन नहीं आ रहा होगा, ये देख रहा हूँ कि आपको जहां भी मैं ले जा रहा हूँ मूव कर रहा हूँ ये पेन दिख रहा है, तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग फील कराएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आप वीडियो के कमेंट्स में आप बता दीजिएगा कि ये पेन वाला सिस्टम ठीक है या नहीं, क्योंकि आपको इससे एनोटेशन जो है वो बेटर फील हो रहा था। क्योंकि कहीं भी मैं माउस मूव करूंगा, जैसे मैंने इसमें देखो इसको कर रहा हूं, तो ये मेरा जो पेन का ये जो इस तरह से पेन का साइज है वो आपको दिख रहा होगा। तो आप बता देना कि ये आपको दिखना चाहिए या नहीं, क्योंकि दिखने से मेरे अकॉर्डिंग दिखने से एनोटेशन अच्छा रहता है। जहां भी जैसे मैंने ये बनाया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पे 2, तो आपको ये जा रहा है मेरा पेन, तो बेटर फील हो रहा होगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको समझ में आ रही। चलिए, तो इसका आंसर तो हमारा 2 सेंटीमीटर था। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये पेन जो ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह से मूव कर रहा हूं तो ये आपको बेटर फील हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट्स जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 362 में, ए सॉलिड वुडन टॉय इज in the square of in the shape of right circular cone mounted on a hemisphere. If the radius of hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of a toy is इतना, then find the volume of a wooden toy is। देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझोगे तो बहुत मजा आने वाला है। देखो ध्यान से समझो बात। हमारे पास क्या कहा गया कि एक सॉलिड वुडन टॉय है, यानी एक सॉलिड लकड़ी का खिलौना है जिसका शेप है राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर है, उस पे क्या है, इस तरह से ये कोन माउंट है, ये इस तरह से टॉय। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इज 4.2, रेडियस हेमीस्फीयर का कितना दिया गया? 4.2। अब बताओ रेडियस होता क्या है हेमीस्फीयर का? सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन, ये भी 4.2। सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन, ये भी 4.2, यानी ये रेडियस था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया कि इफ द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय इज इतना। टोटल हाइट का मतलब क्या है? ये टॉय यहां से यहां तक ये है टोटल हाइट, वो कितना दिया गया है? 10.2। अब बताओ 10.2 में देखो ध्यान से, मैं कलर ले लेता हूं हरा।
10.2 में ये वाला हाइट ऑलरेडी 4.2 है, तो बताओ ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी भाई। क्या इस 10.2 में से अगर मैं -4.2 माइनस कर दूं यानी 6, ये वाली हाइट पता चल गई, यहां से लेकर के यहां तक वाली हाइट कितनी है, 6 है। आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुडन टॉय। वॉल्यूम, इस टॉय, ये जो टॉय है कंप्लीटली इसका हमें वॉल्यूम निकालना। तो यार क्वेश्चन तो आसान है ना, कैसे, देखो ध्यान से। हमें वॉल्यूम टॉय का निकालना है तो क्या वॉल्यूम भाई, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम हमें ऐड कर देंगे तो हमारा इजिली निकल जाएगा, हमसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। अब बताओ कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमीस्फेयर, ये हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का बताओ वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बस अब देखो ध्यान से, 1/3 कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या h और यहाँ पे बचा 2r। चलो सोल्व कर लो यार। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, रेडियस बताओ कितनी दी गई थी क्वेश्चन में यार, रेडियस 4.2, रेडियस 4.2 यानी 42/10 इंटू 42/10। आगे बढ़ने दो। हाइट, हाइट ये किसका है, कोन का, कोन की हाइट कितनी है यहाँ से 6 + 2 इंटू रेडियस 4.2। चलो देखो ध्यान से, अब मैं इसको मैं ऐड करूंगा, देखो 4 × 2 8.4, 8.4 + 6 यानी 16.8 14 यानी 14.4, 14.4 हो गया। चलो अब मैं सोल्व करूं इसको, देखो ध्यान से 14.4 को सोल्व करने के लिए यहां से 10 लिख देता हूं। देखो ध्यान से, 7 से 6 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से, देखो हमारे पास ये क्या बचा, 42 × 2 कितना हो गया 84, 84 × 22 × 144 अपॉन नीचे कितना बचा 1 2 3 1000। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वॉल्यूम नियरली यानी अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, समझो बात, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है ना, तो देखो ध्यान से, मेरे को 84 × 22 × 144 है ना, इसको मैं देखो यहां से, देखो मैं इसको 10 × 100 लिख सकता हूं। इस 100 का मतलब क्या हो गया 1.44, इस 10 का मतलब क्या हो गया 2.2। अब चलो ध्यान से देखो, हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए ना भाई, इसको 84 मान लो, इसको मैं 2 मान लूं और इसको मैं मान लेता हूं 1, तो बताओ कितना आएगा 8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 168 से आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे 2.2 है और यहाँ पे 1.44 था, यानी 168 से ज्यादा होगा तो 104 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इतना ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, इतना ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, और आंसर कितना हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, इतना तो ज्यादा हो नहीं सकता, गैप ज्यादा पड़ जाए, क्योंकि इसको देखो 84 इंटू, लेट्स सपोज इसको 3 भी मान लूं और लेट्स सपोज इसको 2 भी मान लूं, तो 84 × 6 बताओ कितना हो जाएगा 6 8 6 चौके 24, 8 6 48 2 50। ये तो बहुत ज्यादा, हमने 3 और 2 माना है, तो जबकि हमें ये 2 और इसको 2 मान लो और इसको 2 भी मानोगे तो भी ये कम आएगा, इतना ज्यादा नहीं जा पाएगा, तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा 262 का आंसर डी आ जाएगा। फिर भी माइंड में ये आ रहा होगा, देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 84 × 22 × 144 अपॉन 1000 है ना। देखो एक तो और ले जा सकते हो, क्या ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो मैं यहां से इरेजर ले लेता हूं, देखो एक और तरीके से जा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो किया हूं उसी तरह से आपको जाना है। देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे क्या 4 × 2 8, 8 × 4 32, यानी यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, लेकिन फिर यूनिट डिजिट से आप जज नहीं कर पाओगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर दिया गया ना, तो हो सकता है यूनिट डिजिट चेंज दिया हो। देखो यार ऐसे कर लो ना, 84 × 144 × 22/1000 है ना, इसको 100 वाला को ये कर लो 2.2, यार इसी तरह से अप्रोक्सीमेट निकालो, सबसे बेटर है 266 अप्रोक्सीमेट आ जाए, हमें पूरा कैलकुलेट तो करना नहीं, ठीक है। और कभी भी कैलकुलेट मत करो पूरा, देखो मैं खुद सोचो, देखो 84 × 1.44 को मैं ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ 2 और 2.2 को इसको कम कर लेता हूँ, तो देखो ध्यान से ये कितना हो गया 168 × 2, 168 × 2 8 दूनी 16, 16 32 1 33, यानी थोड़ा सा वैल्यू जो होगी वो इसी के आसपास आएगा,
बाकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो मैं नहीं कुछ कह सकता, अदरवाइज हमारा सब कुछ राइट। ठीक है, चलिए, अगर माइंड में आ रहा है यार एक बार फिर से ही बता देता हूँ। देखो हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम टॉय का, तो हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम कोन का, और प्लस वॉल्यूम हमें चाहिए किसका, हेमीस्फेयर। ठीक है, हेमी स्फेयर। चलो देख ही लेते हैं। वॉल्यूम कोन का क्या होता है, 1/3 पाई r² h, प्लस वॉल्यूम 2/3 पाई r³ देखो 1/3 पाई r² कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा h और यहाँ बचा कितना 2r। देखो ध्यान से 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, हेमी का रेडियस दिया गया 4.2 यानी कि 42/10 इंटू 42/10। हाइट h+2r को यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाइट, क्योंकि ये कोन की हाइट 6 हो जाएगी, कैसे, क्योंकि टोटल था 10.2, इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्यों माइनस करूंगा पता चल गया है, 2 इंटू आर यानी 8.4 यानी 14.4, 14.4 रहने दो यहाँ से। देखो 7 से 6 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, यानी 22 इंटू 42 का डबल यानी 84 इंटू 14.4 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 100 का मतलब यहाँ पे देखो, 100 का मतलब एक यहाँ पे हटा दो ये और एक यहाँ पे, यानी 22 इंटू 8 इंटू 2 कर लो यार, तो भी इसी के अप्रोक्सीमेट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। आपको अंडरस्टैंडिंग किस तरह से मैंने आपको जिस वे से करा रहा हूं ना उसी वे से करो, कैलकुलेशन कभी बैरियर नहीं होता, मैं हमेशा बोला। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं, देखो अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है यार। इसको 8 मान लो ना, तो 22 इंटू 8, इसको 1 ही मान लो अप्रोक्सीमेट, तो कितना हो गया 160, 8 दूनी 16, 160, 176 इंटू, मान लो इसको 2 भी मानते तो इसके अप्रोक्सीमेट जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जा सकता, ये दोनों तो कम हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ही नहीं आ जाएगा। किसी भी तरीके से करो यार, आपके ऊपर डिपेंड कैलकुलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363 पे आते हैं। देखो 363 क्या दिया गया, इफ ए सॉलिड कोन ऑफ वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब केप्ट इन ए हॉलो सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट आर इक्वल टू द कोन, then the volume of water need to fill empty space each। देखो यार समझोगे तो क्वेश्चन आसान है। किसी खोखले बेलन के अंदर, खोखला एक बेलन है जिसका आयतन इतना है, वाला एक ठोस शंकु रखा गया है। देखो ध्यान से समझो बात को, अगर इसका डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियरिटी पता चल जाएगा। ये एक सिलेंडर है, क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर देखो ध्यान से, जिसकी वॉल्यूम दी गई है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिया गया है 27 पाई। आगे कहा जा रहा है कि केप्ट इनसाइड ए होलो सिलेंडर ओके हुज रेडियस एंड हाइट आर इक्वल टू दैट ऑफ कोन ओके। यानी कहा गया कि इसके अंदर हमें एक क्या रखना है, कोन रखना है। लेट्स सपोज इस तरह से हमने कोन रख दिया, मैं कलर कोन की चेंज कर दूं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। ठीक है, लो इस तरह से बात की गई है। अब कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल एम्प्टी टैंक। अब देखो ध्यान से, जो वाटर का, अब देखो ये तो भरा पड़ा है, हमें वॉल्यूम वाटर का जो खाली पड़ा है उसका हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर यही निकालना है ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल एम्प्टी टैंक। जो एम्प्टी वाला स्पेस है ये वाला, इसको भरने के लिए हमें कितने वाटर की जरूरत है, तो खुद सोचो। सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो तो हमारा काम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हमारा जो एम्प्टी जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना पानी अभी भरने की नीड है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है यार, πr² h, माइनस सिलेंडर का, कोन का क्या होता है 1/3 πr²। और आप जानते हो कि रेडियस, जितना कोन का रेडियस है उतना ही क्या है, उतना ही सिलेंडर का रेडियस है, जितना कोन की हाइट है उतना ही क्या है सिलेंडर की हाइट है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1/3 पाई कॉमन कर लो, चाहे 1/3 नहीं, πr² h कॉमन, तो 1 - 1/3 यानी कि 1 - 1/3 यानी कि 2/3 πr² h, बस
यानी हमें वॉल्यूम इतने की जरूरत पड़ेगी। चलो सोल्व कर लेते हैं। 2/3, लेकिन एक चीज और मैं सोचूंगा, इतना करने की हमें जरूरत क्या, फिर भी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 इंटू, इसको एक साथ रख लो, पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला पोर्शन जो है ना इसको एक साथ, तो 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम, ये पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, आप जानते हो सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया 27 पाई, तो ऐसे ही रख लो। 3 से 9, 9 इंटू 2 यानी 18 पाई आंसर आ जाएगा। हाँ अब समझ में आया कि इसका यूज कर सकते हो इजीली, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a cylinder a cylindrical vessel whose base is horizontal and internal radius 3.5 centimeter contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside, water just cover the sphere. The sphere fits into cone exactly. Okay, आगे बढ़ते हैं। The depth of water vessel before the sphere was put in. देखो यार, सबसे पहले समझो, हमारे पास एक क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है। ये अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा। अच्छा क्वेश्चन क्या, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये सिलेंड्रिकल वेसल है। 3D में अगर आप की थिंकिंग पावर एबिलिटी स्ट्रांग है, जैसे यानी सोच पा रहे हो कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तब तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन, कितना भी लैंग्वेज चेंज किया जाए, आसानी से कर लोगे। देखो, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका बेस हॉरिजॉन्टल एंड इंटरनल रेडियस 3.5। इसकी इंटरनल रेडियस तो दी गई है भाई, कितनी है 3.5। आगे बढ़ते हैं। कंटेन सफिशियंट वाटर, इसमें क्या है, सफिशियंट वाटर कंटेन है। लो भाई, मान लो कि इसमें सफिशियंट वाटर, लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वेन, सो डैट, देखो सो डैट इसलिए, वेन ए सॉलिड स्फेयर इज प्लेस इनसाइड, वाटर जस्ट कवर द स्फेयर। अगर हम इसमें एक सॉलिड स्फेयर डालते हैं, देखो ध्यान से, एक सॉलिड स्फेयर डालते हैं, यार थोड़ा सा डायग्राम में ना, वैसे डायग्राम बनाने की एग्जाम में नीड नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बट फिर भी मैं बना देता हूं जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे ही हमने इसमें डाला इनसाइड इट, द स्फीयर फिट इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल में एग्जैक्टली, यानी इसमें पूरी तरह से फिट हो जाता है। द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल बिफोर द, देखो ध्यान से, जैसे ही लेट सपोज की, मान लो कि लेट सपोज मैं बोल रहा हूं कि पानी का लेवल पहले यहां तक भरा हुआ था, लेट सपोज यहां तक, लेकिन अब क्या हुआ, पानी का लेवल इसको अप टू कंप्लीटली भर पा रहा है यहां तक, यानी पहले पानी का लेवल ये रहा होगा, और अब पानी का लेवल इंक्रीज होकर के कौन सा हो गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझो बात को। देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि जब देखो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें आपने एक क्या रखा, सॉलिड स्फीयर रखा, सॉलिड जो रखा वो एग्जैक्ट फिट हो जा रहा, यानी कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाली यहां से यहां तक वाली हाइट कितनी होगी, एज्यूम करो। देखो ध्यान से, जब सिलेंडर के अंदर कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर अगर हम सॉलिड स्फीयर फिट करेंगे एकदम एग्जैक्ट, तो आप देखो क्या होगा, यानी ये अंदर वाला पार्ट एज्यूम करो, इसमें दिखने में नहीं आ रहा होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा 3.5, ये क्योंकि रेडियस, और ये वाला भी पार्ट रेडियस, यानी ये डायमीटर के बराबर होगा, यानी यहां से यहां तक हाइट कितनी हो जाएगी इससे, ठीक है। जो वाटर का लेवल इंक्रीज किया होगा, ये वाटर का लेवल एच डैश इंक्रीज किया होगा। हमें ये नहीं निकालना है द डेप्थ ऑफ वाटर वेसल बिफोर द स्फीयर वाज, बिफोर द स्फीयर कितना रहा होगा वाटर लेवल, ये रहा, ये वाला वाटर का लेवल था, यानी हमें ये वाला लेंथ निकालना है। लेट सपोज इसको मैं x मान लेता, तो वही चीज है, ऐसे क्यों वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल वेसल डाला। तो चलो हम सोल्व कर लेते हैं। बताओ सिलेंड्रिकल वेसल सोल्व करना आसान है क्या, इजिली है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब 3.5 का
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने स्फीयर डाला, स्फीयर डालने की वजह से ही पानी का लेवल यहां से ऊपर उठा था, यानी कि उस पानी के वॉल्यूम के बराबर। बस अब देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल, 3.5 से 3.5 सिर्फ बचा कितना 3.5, यानी 4/3 इंटू 3.5 इज इक्वल टू एच डैश। चलो अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां से हटाऊंगा तो 10, 5 7 जा 5 2 जा 2 से 2, यानी एच डैश कितना आया 14/3। अब ये मत कर देना कि एच डैश 14/3 आंसर होगा, वैसे भी ये नहीं होगा। क्यों, हमसे पूछता कि वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ है, तब तो ये आंसर हो जाता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं हाइलाइटर भी यूज कर देता हूं। द डेप्थ ऑफ वाटर द वेसल बिफोर द स्फीयर वाज पुट, यानी ये जो स्फीयर था, ये स्फीयर था, इस स्फीयर को पुट करने से पहले वाटर का लेवल कितना था, तो वाटर का लेवल यहां से यहां तक था। मैं पेन ले लेता हूं, मैं कलर दिखाता हूं, देखो ध्यान से, कलर दिखाऊंगा तब। वाटर का लेवल कितना था, ये यहां से यहां, ये वाला हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। तो बताओ ओवरऑल कितना है, ये यहां से यहां तक की हाइट 7 है, ये x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा 7 माइनस ये वाला हाइट हटा दे, यानी एच डैश। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस एच डैश कितना आया है 14/3। चलो x इज इक्वल टू 21 माइनस 14/3, एलसीएम लेकर के मैंने सोल्व किया तो कितना होगा 7/3, यानी आंसर हो जाएगा 7/3। अगर इस तरह से माइंड में नहीं आ रहा है तो देखो ऐसे कर लो, देखो ध्यान से बताओ, एच डैश प्लस एक्स, एच डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू ये क्या है 7, तो x क्या हो जाएगा 7 माइनस एच डैश, तो भी यही चीज तो आएगा बात। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को अच्छा इसलिए बोला क्योंकि लास्ट स्टेप अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें पूछा गया था वाटर का लेवल कितना इंक्रीज किया। इसमें ये कहा गया कि वाटर का लेवल पहले कितना था, बिफोर जब हमने स्फीयर डाला उससे पहले कितना था, तो यानी हमें ये निकालना था, इसीलिए हमने इसमें से हमें माइनस करना पड़ा। आई होप आपको ये समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 365। The radius and height of a cylindrical cylinder are in the ratio 5:7. Volume is 550. Then calculate curve surface area of a cylinder. देखो सिंपल समझो, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है 5:7। तो रेडियस कितना हो गया 5x, हाइट कितना हो गया 7x। हमें वॉल्यूम कितना दिया गया 550। आप खुद सोचो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 550। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर एस, ठीक है, आर की वैल्यू 5x इंटू 5x इंटू एच 7x इज इक्वल टू 550। 11 2 जा 11 5 जा 5 से 10, 5 से 2, 7 से 7 कैंसिल, यहां पे देखो कितना, और 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे x x x यानी कि x क्यू, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी रेडियस कितना हो गया 5, यहाँ पे 5 इंटू 1, और हाइट कितना हो गया 7। अब समझो बात को, रेडियस 5 और हाइट 7 तो हो गया हमारा काम यहाँ तक। अब यहाँ पे समझो हमें चाहिए क्या, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है 2πRh। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 5 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 5 110 होता है, 110 इंटू 2 यानी 220, तो 220 क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, आंसर सी मैच कर गया, 365 का सी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 366। द वॉल्यूम ऑफ ए सेमी सॉलिड हेमी स्फीयर इज इतना, देन इट्स टोटल एरिया। बताओ हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना दिया गया है 19404। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 19404। चलो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 19404। अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, पहले 2 से कैंसिल कर लूं, 2 से करूंगा तो 2 9 जा 2 7 जा 02। अब मैं किससे 22 से कर सकता हूं, तो 22 से डायरेक्टली मैं काटने की कोशिश करूं, देखो ध्यान से, 22 4 88, यानी कितना बचा 8 9, ये कैंसिल 0, 22 4 88 और 22 कहीं 22 441 हो गया,
यानी आर क्यू इज इक्वल टू 441, तो ये रहा 3 इंटू 7, यहाँ इधर चला जाएगा यानी 21। अब बताओ आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक 441 आप जानते हो 21 का स्क्वायर होता है, 21 इंटू 21 441 होता है, मैंने ब्रेक कर दिया, इस 21 को ऐसे रहने दिया, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ इतना क्या निकलेगा 21, यानी रेडियस पता चल गई हमें 21। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 इंटू 21, 3 से 3 टाइम्स में 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 3 इंटू 22। चलो ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 189 इंटू 22, 189 में मैं क्या करूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 11, इसका डबल करूं 360 और प्लस 18 यानी 378 इंटू 11। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, 18 का डबल 36, 9 का डबल 18, 36 एक 37, 378 इंटू 11। अब देखो 8 8 7 15, 7 3 10 1 11, 3 1 4, यानी 4158 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप इजिली समझ पाए। देखो एक तो ये तरीका था, माइंड में आ रहा होगा सर इतना मल्टीप्लाई नहीं करना होता तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हमें मल्टीप्लाई ये करना है ना, देखो ध्यान से 63 इंटू 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको क्या देखो, क्योंकि देखो हमारा ऑप्शन काफी दूर दूर है, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो मैं इसको 60 एज्यूम कर लूं, इसको 2 एज्यूम कर लूं और इसको 20 एज्यूम कर लूं, तो 60 दूनी 120, 120 इंटू 2 240, 240 तो होगा एक जीरो और, यानी 2400 से आंसर ज्यादा होगा। ये दो ऑप्शन कट गए, और ये नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको एज्यूम करूं मैक्सिमम, देखो अब इसको मैं 63 इंटू 2, चलो यार ऐसे कर लो यार, इसका तो मल्टीप्लाई जानते हो ना, 190 कितना होगा 6, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 3 था ना, मिस्टेक हुआ है यार, यहाँ पे 3 है, ठीक है रुक जाओ, देखो ध्यान से यहाँ वाले टर्म्स को मैं यहाँ इरेजर ले लेता हूँ, क्योंकि वहां पे 3 था ना, देखो मैं हाइलाइटर यूज करूंगा तब आपको क्लियरिटी आएगी। हमें ये मल्टीप्लाई करना है ना, देखो ध्यान से, हम ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं ये मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। 3 इंटू 22 है ना, देखो मैं इसको लेट सपोज 60 मान लूं, इसको 3 मान लूं और इसको 22 को 20 मान, तो बताओ ये कितना होगा 180 इंटू 20 यानी 3600, यानी आंसर जो होगा 3600 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हमने कम लिया था और यहाँ पे 2 कम लिया था, 3600 से बड़ा एक ही ऑप्शन था। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई जरूरी कि कैलकुलेट ही करना है, कैलकुलेट भी करना है तो देखो मैं किस तरह से करता हूं फास्ट, इस तरह से आपको भी करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 367 में आ जाओ, क्या दिया गया, द बेस ऑफ ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओके, they have also the same height 8 centimeter, the radius of curved surface area of cylinder to the cone। देखो ध्यान से, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट दोनों सेम है, इसका 6 है और 8, उसी तरह से ये सिलेंडर है, और दूसरा कोन है जिसकी भी रेडियस 6 और हाइट 8 है। हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, और कोन का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ऊपर बचा 2h और नीचे बचा l, 2 इंटू एच, हाइट कितनी है 8l। अब बताओ आप जानते हो ना कोन में, अगर इस तरह से हमारा कोन है तो कोन में आप जानते हो कि ये होता है रेडियस 6, ये वाला हाइट 8 है, तो 9 पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, 6 8 10 का, 6 8 है तो ये वाला क्या होगा 10, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो, तो L की वैल्यू 10, 2 से 5 यानी क्या हो गया 8/5, यानी रेशियो कितना हो गया 8:5। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए, 367 का ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368, a spherical lead ball of radius 10 centimeter is melt and a small lead ball of radius 5 mm are made, the total number of possible small leads of the ball is। देखो जब भी मेल्ट होगा तो हमें क्या इक्वेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को हमें इक्वेट करना। बताओ पहले बड़ा वाला स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 10 का क्यूब इज इक्वल
अब हमें नहीं पता है छोटे वाले का तो कितने बनेंगे, ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बॉल कितने बनेंगे, लेट सपोज n बनेंगे, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो रेडियस पहले वाले केस में 10 सेंटीमीटर दिया गया था इस वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में क्या दिया गया 5 mm दिया गया। अब आपको मैंने बताया था ना मिली सेंटी, देखो मैंने आपको बताया था इस तरह से, रुक जाइएगा, मैंने कन्वर्जन बताया था, अगर वो कन्वर्जन आपको याद हो तो आप आसानी से कर लोगे। मिली सेंटी डेसीमीटर, जरूरत ही नहीं है 1 सेंटीमीटर में 1 यहाँ पे 0, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो इस mm को सेंटीमीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये सेंटीमीटर हो जाए, यानी 5/10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हमने सेंटीमीटर में कर लिया, इसका क्यूब। पाई 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इधर इज इक्वल टू, कलर में चेंज कर लो, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू क्या हो गया n, 5 से 2, 5 से 2, 5 से 2, चलो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, यानी 8000 ऑफ n, यानी छोटे स्फेरिकल बॉल कितने बनाए जा सकते हैं, तो 8000, ऑप्शन नंबर ए। 368 का क्या हो गया, ए करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 369। द नंबर ऑफ स्फेरिकल bullets that can be made out of solid cube of lead whose age इतना सेंटीमीटर, each bullets being 4 सेंटीमीटर diameter each। देखो यार क्वेश्चन में कहा गया कि इतना सेंटीमीटर भुजा वाले घन से इतना सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। भाई उसी, क्योंकि मटेरियल वही यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि मटेरियल वही यूज हुआ है, मटेरियल वही यूज हुआ है, यानी वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। तो चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स का इक्वेट करना पड़ेगा। क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, साइड का क्यूब, यानी 44 का क्यूब इज इक्वल टू कितने बुलेट्स हमें बनाना है, लेट सपोज नहीं पता है तो n, स्फेरिकल वॉल्यूम का बुलेट 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ जो बुलेट्स है उसका डायमीटर दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया 2 का क्यूब। चलो अब मैं तो ये तो सोल्व करना ही पड़ेगा यार, 44 इंटू 44 इंटू 44 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8। देखो 22 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 4, अब देखो 4 से 11, 4 से 11, यहाँ पे बचा 121 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 2 21 इज इक्वल टू n। अब मैं कैसे करूं, देखो ध्यान से, इसको ऐसे ही रहने दो यार, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो यार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2420 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 121 ऐड कर दो, और कितना हो जाएगा 14522541, ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या किया, पहले 20 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। नहीं समझ में आता यार, 121 इंटू 21 मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 11 इंटू 21 लिख लो, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। 21 में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 प्लस 21, 210 प्लस 21 231 प्लस इंटू 11, चलो 1 3 1 4 3 2 5 और 2, तो भी आप कर लोगे इजीली। जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370 पे आ जाओ। देखो 370 क्या दिया गया, द रेडियस ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड माउंटेड, it is melted and molded into a small cones, each of height 1 centimeter and base radius is 1 mm. The number of such cones formed each। देखो जब भी मेल्ट की बात होगी हम क्या करेंगे यार, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू हाइट h, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h होता है, इज इक्वल टू, लेट सपोज नहीं पता है नंबर ऑफ कितना बनाए जाएंगे, यानी लेट सपोज n, और हमें कोन बनाना है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आर देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, रेडियस 1 mm है, हमें यहाँ सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, कन्वर्जन बता चुका हूं, यानी
1/10 का होल स्क्वायर इंटू एच, हाइट तो 1 सेंटीमीटर ही दिया गया तो सेंटीमीटर। क्यों मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इस 1 mm को भी 1 मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया। चलो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया यार, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इज इक्वल टू n इंटू 3, n इंटू 1/3 इंटू 1/100। चलो n इज इक्वल टू 45, 45 इंटू ये 3 और 100, 300, 45 3 जा 5, 135 और डबल जीरो आ गया, तो कितने कोण बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बस कैलकुलेशन, मेल्ट होगा, वॉल्यूम इक्वेट करो, नंबर ऑफ जितने भी जो भी बनाना है उस मटेरियल से इजीली बन जाएगा। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। और हाँ, ये जो पेन का कर्सर जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, आप डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर देना यार कि इससे आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब अच्छा फील का मतलब, जैसे देखो मैंने कमेंट्स बॉक्स यहाँ पे किया तो यहाँ पे पेन गया, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये राइट है, मतलब अच्छा लग रहा होगा। आप बता सकते हो कि इसको मैं हटा दूं या ऐसे ही रहने दूं, ठीक है। बाय द वे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।